हमारे यस न्यूज चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि मैं अभी राज कपूर ऑडिटोरियम रीवा में मौजूद हूँ। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद हैं। अब आइए देखते हैं क्या दिलचस्प औद्योगिक के बारे में बात करते हैं और क्या स्कीम देते हैं। अपने में से सारी बातें आ गई, लेकिन अभी जो बाकी है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, अब हम चल रहे हैं आदरणीय सीएम के पास। उनका वार्तालाप सुनते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। संभावना है तो आज अपने यहाँ इलाज कराने के लिए बाहर के लिए क्यों नहीं आना चाहिए? और जब बाहर के लोग आएंगे यहाँ रोजगार भी मिलेगा। कैसे भी करके अपने यहाँ लगातार रोजगार मिलना चाहिए। एजुकेशन का भी इसी प्रकार से बहुत बड़ा सेक्टर है। हमारे यहाँ अपनी भारत की नहीं, विश्व के अच्छे विश्वविद्यालय में से स्थापित हो, लगातार प्रयास कर रहे हैं। एक करके बहुत सारे सेक्टर में काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से संजय ध्रुवी नेशनल पार्क के आसपास अंतरराष्ट्रीय स्तर की पर्यटन की व्यवस्था भी विकसित की जाएगी। अपने यहाँ पे संजय ध्रुवी किधर आता है? आप किधर आता? तो ताली वाली में कंजूसी क्यों हो रही है? बहुत जोरदार अभिनंदन। इसी ये जो हमारी कई सारी तो पॉलिसियां बनी हुई है, इन पॉलिसियों के माध्यम से हमारे निवेशक हमारे अधिकारियों के माध्यम से लाभ उठा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी इसमें हमारा आना मतलब मैं अपने अहंकार से नहीं बोल रहा हूँ, मैं सरलता से बोल रहा हूँ कि जब बड़ा इंडस्ट्री का कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो आमतौर पर निवेशकों की वो जो पॉलिसियों से बात करने में वो छोटा पड़ जाता है। इसलिए उसके आधार पर कोई अलग से कोई लाभ की बात करते तो उसकी दृष्टि से भी अगर आप कोई बड़ा इंडस्ट्री का बड़ा प्लान भी लाएंगे तो सरकार बनी बनाई पॉलिसियों की सीमा तोड़कर भी हमारी कैबिनेट के माध्यम से उसको भी लाभ देने के लिए तैयार है। इसमें भी कोई कंजूसी नहीं। इसके पीछे भाव है कि हाँ, हमारे यहाँ हम औद्योगिक निवेश को बढ़ाना चाहते हैं। हमारे प्रदेश की जीवन स्तर को आगे बढ़ाने के लिए हमारा अपने राज्य जीएसटी का जो कर संग्रहण है उसको आगे बढ़ाने के लिए और प्रदेश को देश की प्रगति के साथ देश की जब तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था का संकल्प है तो मध्य प्रदेश यशस्वी प्रधानमंत्री की उस भावना को समझते हुए लगातार अपनी वित्तीय व्यवस्था में मजबूत से मजबूत बनने के लिए लगातार इस प्रकार के आयोजन करता रहेगा। मेरी अपनी ओर से अभी तो बोलने के लिए इतना सारा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा क्या छोड़ू क्या जोड़ू। आप बताइए, इंडस्ट्री के साथ साथ जीवन के आपके लिए भी सूर्य किरण कुसुम ये जो अपने यहाँ से एनर्जी सेक्टर के हमारे एसीएस ने बोला और हमने जो बात कही है कि आप अपने घर की छत पे भी अगर आप लगाओ तो भी आपका स्वागत है। आप अपनी कोई फैक्ट्री की बिजली खुद भी लगाना चाहते हैं तो आप अपनी बिजली भी आप उत्पन्न कर सकते हैं। हमारे से खरीदो कोई जरूरी नहीं। और अपने घरों के अंदर भी खेती करने वाला सोलर पंप लगाए, अपने खुद की खेती के लिए बिजली लगा ले, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं। कौन सा सेक्टर छोड़ रहा है? और अभी तो रोजगार आधारित उद्योग की बात तो आई नहीं। रेडीमेड गारमेंट से लगा करके कई ऐसे रोजगार परक उद्योग है जिन रोजगार परक उद्योगों के अंदर लेबर जैसे 4000 लेबर के आधार पर प्रतिभा सिंटेक्स उज्जैन में इंडस्ट्री चला रहा। या गोकुलदास, हमारा गोकुलदास वाले भी आए ना गोकुलदास के कोई। अभी आपको तो भाषण का मौका ही नहीं मिला, इतना जोरदार ताली बजाओ, इनको भी हमने बोला। आप कितने लोगों को रोजगार दे रहे गोकुलदास के माध्यम से? कहां पे? 2000। आप बताओ, 2000 लेबर इनके काम कर रहे हैं, लेकिन हमको रोजगार दिलवाने की गरज कैसी है कि प्रति लेबर 5000 रुपया महीना सरकार आपको दे रही है और 10 साल तक देगी। ये हमारी अपनी पॉलिसियों का लाभ है। हमारे लोग इंडस्ट्री चला है, लेकिन इंडस्ट्री आपको बिराइया आपको बहुत आभार है। और खास बात आपने कहा वो भी महिलाओं को है। अरे भाई, हमारे यहाँ यही तो बदलाव है। इसीलिए हमने कहा कि केवल लाडली बहनाओं के लिए हम 1250 दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। लाडली बहनाओं को आगे आकर के वो हमारी इंडस्ट्री में काम करें तो इंडस्ट्री में 15,000, 10,000, 15,000, 20,000 जैसे वो काम करेंगे उसमें प्रति बहन को 5,000 रुपए का हम उनको अपना एक तरह से प्रोत्साहन देंगे ताकि वो काम करें। हमारा प्रयास है कि मेहनत के आधार पर जो जहां तक आगे जा सकता है प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता भी है और ये घोषित हमारा संकल्प भी है।
उम्मीद करूंगा ऐसी बहुत सारी बातें और भी हो सकेगी, लेकिन ये क्रम लगातार जारी रहेगा। आइए हम सब मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ऐसे सकारात्मक कदमों को लगातार उठाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।